हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि आप सभी को पहला पॉइंट दिख रहा होगा, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में सोल प्रोप्राइटर का मतलब जाना था। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। जिस बिजनेस में सिंगल ओनर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इट मीन्स कि जितने रिटेल शॉप होते हैं मार्केट में, वो जितने रिटेल शॉप हैं, रिटेलर हैं, जितने रिटेल शॉप हैं वो सभी सिंगल मालिक होते हैं अपने बिजनेस के। तो उसको कहते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। जितने रिटेल शॉप होंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्स्ट पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। बच्चों, जब किसी भी बिजनेस में सिंगल मालिक रहेगा तो उसको डिसीजन लेना होगा, तो तुरंत वो क्विक लेगा, जितना जल्दी हो तुरंत वो डिसीज़न लेकर उसको डन कर देगा। तो पहला मेरिट्स क्या है, हमारा पहला फ़ायदा क्या है कि हमारे डिसीज़न को लेने में और उसको एग्जीक्यूट कराने में लेट नहीं होता है। क्विक, तुरंत, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत हम डिसीज़न बनाते हैं और तुरंत हम डिसीज़न लेकर काम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा क्या कहते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है, बिज़नेस कैसे चल रहा है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है ये सिंगल मालिक को ही पता रहता है। वो किसी को शेयर नहीं करता, ये सीक्रेट वो अपना इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मतलब कि वो अपने पास रखा रहता है, किसी को शेयर नहीं करता। वो कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास है। कभी किसी भी प्रकार का उसको डर नहीं रहता है कि किसी को पता चल जाएगा, बहुत लोग जानते हैं, ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। तो सेकेंड पॉइंट में ये है कि इसका इन्फॉर्मेशन सब कुछ सीक्रेट होता है, सीक्रेट रखा रहता है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में देखेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव्स। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था कि जो भी प्रॉफिट होता है, इंसेंटिव होता है, बोनस होता है, सब कुछ डायरेक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में आएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। बच्चों, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का मतलब जो सिंगल मालिक होता है बिजनेस के अंदर, उसी को सारे काम करने होते हैं। तो वो काम करता है तो वो अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहता है, और जो भी काम करता है वो जितना अच्छे से काम करेगा उतने अच्छे से उसको प्रॉफिट मिलेगा, और सारा प्रॉफिट उसी को मिलता है, सारा काम वही करता है। तो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस रहता है और उसके मन में एक ये बना रहता है कि मैं सारा काम पूरा किया हूँ, मैं हूँ, सब कुछ अपने से ही करते हैं, ऐसे वैसे। तो वही सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का मतलब कि सारा काम खुद करता है वो, और जिसका जो प्रॉफिट आता है वो खुद रखता है। क्लियर है। और फाइव पॉइंट क्या कह रहा है आपको, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज का मतलब बच्चों इजी है। इजी है कि सबसे अच्छा मेरिट यही है कि जब कभी भी हम बिज़नेस को बना दें और जब कभी भी बिज़नेस को हम क्लोज़ कर दें, ये बहुत ईज़ है, मतलब इजी है। तो 1 to 5 हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज़ मोस्ट ईजिएस्ट। क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो ईजी, कि तुरंत हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव, हमको पूरा प्रॉफिट मिलता है, हम अपने काम को हम पूरा करते हैं, उससे प्रॉफिट जो मिलता है हम खुद रखते हैं। और लास्ट में जब मन तब हम ओपन कर सकते हैं बिजनेस को, जब मन तक हम बंद कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म होता है। नॉन नेक्स्ट वी विल शिफ्ट ऑन लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्स। गाइस, जब भी हम लोग लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो पहला क्या लिखा है, लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब कि हमारा सबसे ज़्यादा लिमिटेशन, सबसे ज़्यादा नुकसान सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्स लिखा हुआ है, मतलब लिमिटेड का मतलब बहुत कम होना है। मतलब जो हमारे पास रिसोर्स होता है, पैसा हो गया या हमारे पास मशीन हो गया, फाइन, पैसा हो गया, मशीन हो गया, कोई भी रिसोर्सेज हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये हमारे पास लिमिटेड रहता है, कम रहता है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें सिंगल मालिक है, और एक सिंगल अकेला मालिक ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा वो दे पाएगा, एकदम मतलब कितना भी दे वो कम रहेगा।
वो ज़्यादा उसके पास क्षमता नहीं है। जैसे एग्जांपल 10 लोग मिलकर 1-1 लाख रुपया देंगे तो 10 लाख हो जाएगा, पर अकेला सिंगल मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख रुपया ही दे पाएगा। फाइन, 10 लाख अकेले वो नहीं दे पाएगा। तो सब मिलाकर ये कि लिमिटेड रिसोर्स, उसके पास पैसा कम रहता है, रॉ मटेरियल कम रहता है कंपेयर टू पार्टनरशिप से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्लियर है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स, उसके पास कम रिसोर्स रहता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, मतलब बिजनेस कितना लंबा चलेगा इसका लिमिटेड, बहुत कम लाइफ रहता है। फाइन, कभी भी मालिक को कुछ हो सकता है तो बिजनेस बंद करना होता है, तो इसका जो पीरियड है लाइफ बहुत कम रहता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमको अगर पेमेंट करना होगा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है कि हम अपने पूरे बिजनेस को बेच कर जितना भी हम डेब्ट था, मेरा उधार था, हम उसको पेमेंट कर दिए, उसके बाद भी अगर हमको पेमेंट करना है, बाकी है उधार देना है किसी का, तो हमको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी जाकर, मेरे पास बाइक है, स्कूटर है, कार है, जो कुछ भी है, घर है, उसको बेच कर फिर उसको पैसा हमको पेमेंट करना होता है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसी को कहते हैं जो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर हम जो उधार का जो पेमेंट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, उसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। जो कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत लिमिटेशन, बहुत नुकसान और कमी का एहसास दिला देता है। तो ये हमारा लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब ये सिंगल अकेला रहता है और जो इसका मैनेजमेंट वो जो करता है उसका एबिलिटी, जो योग्यता होता है, बहुत कम होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, थोड़ा में रहता है, थोड़ा सा बिजनेस करता है, और उसका जो मैनेजरियल स्किल्स रहता है, जो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता, बहुत कम रहता है, लिमिटेड ही रहता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ओके फाइन बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा टॉपिक ख़त्म। कल हम लोग ने फीचर्स पढ़ लिया था और उसके बाद मेरिट्स और लिमिटेशन हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। इसका बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो प्रॉपर तरीके से आप इसको लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और इसी के साथ मैं सौरभ सिरसा, थैंक यू सो मच बच्चों।